हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर की स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से है, व्हाट इज सेल। तो सेल क्या है? अ सेल इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ लिटिल रूम। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक लिटिल रूम, मतलब छोटा कमरा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल है वो क्या है? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे की, किसने की और कब की। Robert Hooke in 1665 discovered cell while examining a thin slice of cork under a primitive microscope made by him. तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया जब वो एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क के ऊपर काम कर रहे थे अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से। Cork resemble the structure of honeycomb consisting little compartment. तो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर था वो हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के सिमिलर रिजेंबल कर रहा था और जिसके अंदर क्या थे? छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस और कंपार्टमेंट सेल। रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट को सेल कहा। एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज कॉर्क, कि कॉर्क क्या है जिस पर रॉबर्ट हुक काम कर रहे थे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो कॉर्क क्या है? एक तरह का सब्सटेंस है जो कि कहाँ से मिलता है? ट्री की बार्क से मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट इज व्हाट इज माइक्रोस्कोप। तो आप एक फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हमने लिखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? अ माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट विच वी कैन नॉट सी फ्रॉम नेकेड आइज। तो एक माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए, जिन ऑब्जेक्ट्स को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब माइक्रोस्कोप का यूज क्या है? तो माइक्रोस्कोप का हम यूज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल को स्टडी करने के लिए। अब हम कुछ साइंटिस्ट और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट साइंटिस्ट है लिवेनहॉक। लिवेनहॉक डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। तो लिवेनहॉक ने फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट पुरकेंजी। पुरकेंजी कॉइन द टर्म प्रोटोप्लास्ट। तो पुरकेंजी ने प्रोटोप्लास्ट टर्म को कॉइन किया था। Sheldon and Siobhan। Sheldon and Siobhan proposed cell theory। तो Sheldon and Siobhan ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। रॉबर्ट बर्काउ। रॉबर्ट बर्काउ एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। तो रॉबर्ट बर्काउ ने सेल थ्योरी को क्या किया था? एक्सपेंड किया था। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी 1940 में की गई थी। आइए हम पढ़ते हैं कि सेल थ्योरी की स्टेट्स क्या कहती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट शिल्डन एंड शिवॉन। तो सेल थ्योरी को प्रपोज करने वाले दो साइंटिस्ट कौन थे? वो शिल्डन एंड शिवॉन। सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी कहती है कि सभी एनिमल, सभी प्लांट किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की। In 1855, रॉबर्ट बर्काउ expanded the cell theory। तो इन 1885 में रॉबर्ट बर्काउ ने क्या किया? इसी सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया और कहा दे स्टेट दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने कहा कि सभी सेल क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हुए हैं, मतलब प्रीवियस सेल से अराइज हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड। जो सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं और अपने जैसे ही सेल को बनाते हैं। अब हम लोग सेल्स को नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर के बेसिस पे सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यूनिसेल्युलर एंड सेकंड है मल्टीसेल्युलर। तो पहले हम यूनिसेल्युलर के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर, यूनी मीन्स सिंगल एंड सेलुलर मीन्स सेल। दैट मीन्स एक सिंगल सेल
सभी फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। दैट ऑल वाइटल फंक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। तो सभी जो भी फंक्शंस है, मेजर फंक्शन है, जितने भी फंक्शंस है, मेजर माइनर जो भी फंक्शन है, वो क्या है, एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सभी क्या है, सिंगल सेल है। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, मल्टी मीन्स मेनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो मेनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो काफी सारे सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप करते हैं एक सिंगल बॉडी के अंदर और कुछ फंक्शंस को, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल है फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल्स एंड देयर शेप्स। सम सेल में चेंज शेप, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। तो कुछ सेल्स क्या होते हैं, वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। उनका एक एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, अमीबा हैज सूडोपोडियाज, राइट। सम सेल हैज फिक्स्ड शेप एंड पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। तो कुछ सेल्स क्या होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, फिक्स्ड होती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Example include blood cell, nerve cell, smooth muscle cell, fat cell, bone cell, ovum and sperm। तो इन सभी सेल्स को अगर आप देखोगे तो सभी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है, सभी की शेप क्या है, बहुत डिफरेंट है, राइट। शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो शेप एंड साइज है सेल की, वो रिलेट कर रही है किससे, स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसी की बेसिस पे उनकी शेप एंड साइज है। डिवीजन ऑफ लेबर। सेल हैव स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट, दीज आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। तो सेल के अंदर भी क्या है, कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं जिनका नाम क्या है, सेल ऑर्गेनेली, जिन्हें क्या बोला गया है, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज हैज असाइन अ स्पेशल फंक्शन। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है, उनको कुछ स्पेशल फंक्शन असाइन किया गया है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल इन द सेल। अगर हमें सेल के अंदर कुछ न्यू मटेरियल बनाना है तो इसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनेली को असाइन किया गया है। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। अगर सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल है और उसे क्लियर कराना है तो उसके लिए भी एक ऑर्गेनेली है जिसको फंक्शन असाइन किया गया है। इन सभी ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। तो एक सेल लिव कर पाता है और अपने सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।